हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं 21 फरवरी 2026 को जो फार्मासिस्ट यूनानी का एग्ज़ाम हुआ था उसका मैथ्स पार्ट। इसका रीजनिंग पार्ट हम पहले ही कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ रेगुलर हेक्सागन हैज़ ऑल साइड्स इक्वल। देखो अगर सारी साइड्स इक्वल है ना, चलिए 2 मिनट पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एंड ईच साइड मेजर्स 8 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द हेक्सागन। देखो हेक्सागन ये होता है, ठीक है, सारी साइड्स इक्वल है। तो ये जो आप इसके डायगनल्स को मिलाओगे ना, थोड़ा सा अलग हो गया ये, तो ये कितने ट्राइंगल्स आए? 1 2 3 4 5 6। ये 6 के 6 आपके इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आएंगे। क्या आएंगे? ये 6 के 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे 6 है तो एरिया ऑफ हेक्सागन क्या हो जाएगा? √3/4 ए स्क्वायर इंटू में 6। ठीक है, और ए की वैल्यू क्या है? 8। तो √3/4 इंटू में 8 इंटू 8 इंटू 6, 4 टू ज़ा 8। अब 8 टू ज़ा 16, 16 6 ज़ा 96, 96 √3 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, अ शॉपकीपर बॉट 6 आइडेंटिकल मोबाइल फोन्स फॉर ₹33,000। तो CP कितने का हुआ? 33,000 डिवाइडेड बाय 6। एक का निकालेंगे ना, 6 5 ज़ा 30 बचा 3, 6 5 ज़ा 30 बचा 2 0। तो 5,500 का आपका एक मोबाइल फ़ोन हुआ। आपने 2 मोबाइल फ़ोन भेज दिए 22,000 में, तो एक का सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 11,000। प्रॉफिट कितने का हुआ? 5,500 का। 11,000 में से 5,500 गया, कितना बचा? 5,500। तो प्रॉफिट हुआ 5,500 का। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? पूरा सेम प्रॉफिट हो रहा है ना, इसका मतलब 100% प्रॉफिट है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या निकालते हैं? प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू में 100 कट गया। तो 100% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, सागर ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस अपस्ट्रीम इन 8 hours 48 minutes. ही टेक्स 4 hours टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। देखो डिस्टेंस सेम है, अपस्ट्रीम में जाने में लगे 8 hours 48 minutes और डाउन स्ट्रीम में आने में लगे 4 hours। वट इज़ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो हम मान लेते हैं स्पीड ऑफ बोट x है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम y है। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी? डाउन स्ट्रीम में तो बोट की स्पीड में स्ट्रीम की स्पीड ऐड हो जाएगी। अप स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी? बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड माइनस हो जाएगी। ठीक है, समझ आया? अब डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो अब बहुत ध्यान से देखना, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। स्पीड ये है, टाइम ये है, x माइनस वाई इंटू में 8 + 48/60, 12 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60। ठीक है, और अपस्ट्रीम में कितना डिस्टेंस हो जाएगा? x + वाई इंटू में 4। अच्छा, ये दोनों डिस्टेंस बराबर बोले हैं क्या? सेम डिस्टेंस बोले हैं ना, तो ये दोनों को बराबर में लिख दो। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इंटू में 8 5 ज़ा 40 और 4 44/5 इज इक्वल्स टू x + वाई इंटू में 4, 4 11 ज़ा 44। तो ये आ गया x माइनस वाई अपॉन में, या फिर इसको ऐसे कर लो, इसको इधर ले जाओ, x + वाई अपॉन में x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, ये नीचे गया है ना, तो ये हो जाएगा 11/5। ठीक है, क्या हो जाएगा? 11/5। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड। अब आप कहोगे आपको कैसे पता? देखो कैसे पता मुझे, x + वाई है 11, x माइनस वाई है 5। जब मैं दोनों को ऐड करूँगी तो ये कट जाएगा, तो 2x बराबर 16 आएगा ना, इसलिए 2 से डिवाइड कर दिया। x बराबर 8। अगर x 8 है तो y कितना होगा? y में y कैसे निकालते हैं? इन दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड। 11 - 5 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 3। बस हमसे क्या पूछा है? स्पीड ऑफ बोट। ये पूछा x रेशो y, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो 8:3। क्या आया? 8:3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, ड्यू टू एन एरर स्टूडेंट मार्क्स वर रिकॉर्डेड एज 57 इंस्टेड ऑफ 66। एक एरर के कारण जो 66 लिखना चाहिए तो उसकी जगह कितना लिख दिया? 57। तो मतलब कितने नंबर कम लिख दिए? 9 नंबर कम लिख दिए।
ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस द एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास डिक्रीज बाय 9/5। तो इसलिए पूरी क्लास का एवरेज कितने से गिर गया? 9/5। देखो 9/5 से गिर गया कितने बच्चों पर? x बच्चों पर। अगर मैं x से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 9 के बराबर ही आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 9 से 9 कट गया, x की वैल्यू कितनी आई? 5। इसका मतलब क्लास में कितने बच्चे हैं? 5। इसका मतलब क्लास में कितने बच्चे हैं? 5। क्या ये बात समझ आई? नहीं आई तो दोबारा देखो। हर एक बच्चे पर कितने का कम हुआ है? 9/5। कितने बच्चे हैं? x। तो टोटल कमी कितनी आई? 9/5 गुना x की। और यहाँ पे हमें दिख रहा है टोटल कमी कितनी आई? 9 की। तो दोनों बराबर होंगे ना, क्योंकि दोनों टोटल कमी है। 9 से 9 कट गया, 5 इधर मल्टीप्लाई में आया, x = 5। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5, डिवाइड ₹3773 into 3 parts such that half of the first part, 1/4 of the second part and 1/8 of the third part, 1/8 of the third part are equal। ठीक है, इसका मतलब x रेशो y रेशो z कितना हुआ? 2:4:8, मतलब 1:2:4। 2 से काट दिया, 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8। समझ आया? अब उन्होंने पूछा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द थर्ड पार्ट। तो 3773 इंटू में थर्ड पार्ट की वैल्यू बोलिए 4/4 5 6 4 5 6 7 है ना। 7 में से चौथा हिस्सा जो है मतलब 7 में से 4 हिस्से हैं थर्ड वाले की। तो बस आप सॉल्व कर दो। 7 5 35 बचा 2, 7 3 21 बचा 6, 7 9 63, 5 39 इंटू 4, 9 4 36 का 6 यहाँ 3 यहाँ 4 3 12 और 3 15 का 1, 5 4 20 और 1 21, 2156 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 9। 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल होना चाहिए। चेक करते हैं। 5 4 9, 6 3 9 है ना, ये डिविजिबल है, बिल्कुल 9 ही आ रहा है। 4 3 7 8 9 और 1 10, यहाँ पे 1 आ रहा है, नहीं होगा। 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 7 कितना हो गया? 6 और 7 13, 13 और 8 21, 21 का मतलब 3। 3 जो है वो 9 के टेबल में नहीं आता। 5 4 9, 3 2 5, 9 और 5 14, 14 का मतलब 5। तो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। देखो फर्स्ट में ये आंसर आ गया था, लेकिन मैंने आपको बाकी बताने के लिए कर दिए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन अ नंबर इज इंक्रीज बाय 120% इट बिकम्स 2750। देखो एक नंबर अपने आप में हमेशा 100% होता है। 120% से बढ़ा दिया तो वो नंबर कितना हो गया? 220%। 220% है 2750 की, तो 100% कितना होगा वो आपसे पूछा है। तो 2750 अपॉन में 220 इंटू में 100, 0 से 0 कट गया, 11 2 22, 11 2 22 बचा कितना? 5, 11 5 55, 250, 2 5 10, 25 5 125, 1250 is the right answer। 1250 is the right answer। क्वेश्चन नंबर 8, अ ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है उसके अंदर है। ऑफ डायमीटर 50 सेंटीमीटर, वन साइड ऑफ द ट्राइंगल इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड द अदर साइड इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। देखो क्या बोला उन्होंने, ये सर्कल है, ये सर्कल का डायमीटर है और ये ट्राइंगल है। ठीक है, एक जो वन साइड ऑफ द ट्राइंगल इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, मतलब ये 14 सेंटीमीटर है, सॉरी ये 50 सेंटीमीटर है और ये 14 सेंटीमीटर है। तो आपको एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना है। आपको एक बात पता होना चाहिए, ये जो ट्राइंगल है ये क्या हो गया? आधे सर्कल में हो गया। तो अ ट्राइंगल इन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, इसका मतलब ये 90 डिग्री का एंगल है। इसका मतलब ये क्या है? 90 डिग्री का एंगल है। तो ये क्या बनेगा? पाइथागोरस थ्योरम। 50 का स्क्वायर बराबर है 14 का स्क्वायर, और इसको ए ले लो, प्लस ए का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर है 50 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो एक में हो गया 64 इंटू में 15 माइनस 14 कितना हुआ? 36, और ए बराबर अंडर रूट में, तो अंडर रूट से 64 बाहर आएगा 8,
36 बाहर आएगा, 6 8 6 48, इसका मतलब ए की वैल्यू आ गई 48। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एक को बेस ले लो एक को हाइट ले लो, हाफ इंटू बेस है 48, हाइट है 14, 2 7 14, 48 इंटू 7 यूनिट डिजिट 8 7 56, जहाँ पर 6 दिख रहा है वही आंसर है, जहाँ पर 6 दिख रहा है वही आंसर है। 4th इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, 3 का क्यूब आपको ये सॉल्व करना है, इंटू में 3 का क्यूब इंटू में 6 का क्यूब, 6 के क्यूब की जगह 3 इंटू 2 का क्यूब लिख दूँ। अच्छा वैसे नीचे दिख ही रहा है 6 का क्यूब, अपॉन में 3 की 1 इंटू 3 की 2 इंटू 6 की क्यूब, ये तो कट गया एज इट इज़, ये हो गया 3 की पावर 3 प्लस 3, और ये हो गया नीचे 3 की पावर 2 प्लस 1, ये हो गया 3 की पावर 6 अपॉन में 3 की पावर 3। जब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, -6 -3, 3 की पावर 3 कितना होता है 27, 3 3 9 9 3 27। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10, a shopkeeper sells an article at a profit of 30%. If the selling price is 1300, find the cost price। देखो कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है 100%, तो CP हो गया 100%, प्रॉफिट है 30% का, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ 130%, तो उन्होंने बोला है 130% 1300 है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, पता ही चल रहा है 1000, लेकिन निकाल के देख लो नहीं समझ आ रहा तो। ठीक है, 0 से 0, 13 10 130, आंसर आ गया 1000। 1000 इज द राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 at 10% per annum for 1 year 6 months compounded half yearly। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 1 year 6 months में कितनी बारी इंटरेस्ट मिल जाएगा, 3 बारी, क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला है, और रेट क्या हो जाएगा 5%, रेट क्या हो जाएगा 5%। देखो फर्स्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 10,000 का 5%, 10,000 का 10% होता है 1000, तो 5% 500। सेकेंड बारी कितना इंटरेस्ट मिलेगा 500 तो मिलेगा ही, 500 का 5% कितना हुआ, 500 का 5%, 5 5 25। ठीक है, थर्ड 500 तो मिलेगा ही, फिर इन दोनों 500 पे 5%, मतलब कि 25 इस पर 25 इस पर 50, ये हो गया, प्लस इस 25 का 5% कितना हो गया 25 इंटू में 5/100, तो 1.25, बस ये हो गया 1500, जमा में 75, जमा में 1.25, अब ये हो गया 1576.25। सेकेंड इज़ द राइट आंसर। अब आप कहोगे मैम आपने तो बहुत बड़ा करवा दिया, देखो बहुत ईजी है इसको करना। रेट कितना है 5%, मतलब कि 1/20। अगर तो 3 ईयर्स में इंटरेस्ट कितना होगा, 3 है ना, तो उसका सिंपल सा फार्मूला होता है 3a² प्लस 3a प्लस 1, मतलब एक बार स्क्वायर फिर बिना स्क्वायर के फिर 1। ठीक है, लेकिन ये कब है, अगर आपका जो प्रिंसिपल है वो क्या है 20 का क्यूब, जो प्रिंसिपल है वो कितना है 20 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया 3 इंटू में 20 का स्क्वायर, मतलब कि 2 2 4 400, प्लस 3 इंटू में 20 प्लस 1, तो ये हो गया 4 से 1200 प्लस 60 प्लस 1, तो ये हो गया 1261। लेकिन ये तो कब था, जब आपका प्रिंसिपल 20 का क्यूब हो, जितनी बारी बोले उतना ही पावर कर देते हैं, 3 बारी इंटरेस्ट मिला है तो 3 पावर कर देंगे। ठीक है, तो अगर आपका प्रिंसिपल 8000 होता तो ये इंटरेस्ट होता, लेकिन प्रिंसिपल 8000 तो नहीं है, प्रिंसिपल कितना है 10,000, 8000 होता तो ये होता है 1261, लेकिन ये कितना है 10,000, तो 10,000 की वैल्यू क्या होगी 1261 अपॉन में 8000 इंटू में 10,000, 3 0 से 3 0 कट गए, 2 4 8, 2 5 10, बस
5 1 ज़ा 5, 6 5 ज़ा 30 का 3, 5 2 ज़ा 10 और 3 13 का 1, 5 1 ज़ा 5 और 1 6, 6 3 4 0 5 बाई 4। तो ये कितना आया 4 1 ज़ा 4, बचा कितना 2, 4 5 ज़ा 20, बचा कितना 3, 4 7 ज़ा 28, बचा 2, 4 6 ज़ा 24, बचा 1, तो 4 2 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 25। अभी भी सेम आए, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। समझ आया? बस आपको क्या करना है, जब भी ऐसा 5% में दिया हो तो उसको रेशो में लिख लो। रेशो में लिखने के बाद जितनी बारी इंटरेस्ट मिलना है उतना ही पावर लगा के वो आपका हो गया प्रिंसिपल। और सिंपल से एक फार्मूला 3 के लिए होता है 3a² + 3a + 1, और 2 के लिए 2a + 1। यहाँ पे अगर आपने बायनोमियल थ्योरम पढ़ा हो ना, वो लग रही है। ठीक है, 4 के लिए क्या हो जाएगा 4a³ + 6a² + 4a + 1। ठीक है, तो इतना हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, 4 बारी नहीं आएगा, लेकिन अगर आ गया तो। क्वेश्चन नंबर 12, इन अ डिवीजन प्रॉब्लम द डिविजर इज 16 टाइम्स द क्वेश्चन एंड 8 टाइम्स द रिमाइंडर। इफ द रिमाइंडर इज 30, व्हाट विल बी द डिविडेंड। देखो ये डिविडेंड, पहले तो आपको ये डिवीजन पता होना चाहिए। भाग के प्रश्न में भाजक, भाजक मतलब जो डिवाइड कर रहा है। देखो ये होता है ना, जो यहाँ पे लिखा होता है वो होता है डिवाइज़र। ये 60 टाइम्स द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन होता है, ये डिवाइज़र होता है। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए, मतलब ये भाजक, ठीक है, ये भागफल, ठीक है, और यहाँ पर नीचे क्या आता है रिमाइंडर। रिमाइंडर को बोलते हैं शेषफल, और ये जिसको हम भाग कर रहे हैं उसे क्या बोलते हैं भाज्य, इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है हमारा डिविडेंड बराबर है डिवाइज़र इंटू में क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है, उन्होंने बोला डिवाइज़र इज 16 टाइम्स द क्वेश्चन एंड 8 टाइम्स द रिमाइंडर। जो डिवाइज़र है वो क्वेश्चन के 16 टाइम्स है और 8 टाइम्स रिमाइंडर के। इफ़ द रिमाइंडर इज़ 30, रिमाइंडर है 30, तो क्वेश्चन के देखो डिविज़र, अब मैं डिविज़र को डी लिख रही हूँ, ये DR लिख देती हूँ। डिविज़र इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स द रिमाइंडर, तो ये हो गया 8 इंटू में 30 इज इक्वल्स टू 8 3 24, 240 आ गया। क्वेश्चन कितना है, डिविज़र इज 16 टाइम्स द क्वेश्चन, तो 240 इज इक्वल्स टू 16 इंटू में क्वेश्चन, 8 2 16, 8 3 24, 215 था। इसका मतलब आपका क्वेश्चन कितना है 15 आ गया। अब बस सॉल्व कर दो, 0 का 0, 15 4 60 का 0 यहाँ 6 यहाँ, 15 2 30 और 6 36 + 30 + 30 3630 is the right answer. 3630 is the right answer. Question number 13. A cricketer scored 40 runs in 5 innings, 60 runs in 3 innings and 80 runs in 2 innings. Find the weighted average of the runs where the weights are the number of innings. देखो weighted average क्या होता है, एक तरह से ये फ्रिक्वेंसी है, आप इसको फ्रिक्वेंसी मान लो। तो आपको याद आ रहा है मीन क्या होता है, सिग्मा FM अपॉन में सिग्मा F। ठीक है, M क्या है, मतलब जितने रन्स हैं वो। तो बस ये आपका ये जो वेट है ना, ये टोटल नीचे आ जाएगा। 5 4 20 200 + 6 3 18 180, ये फ्रिक्वेंसी है ना, फ्रिक्वेंसी मान लो। 8 2 16 160 अपॉन में 5 3 8 2 10, बस। ठीक है, तो ये हो गया 200 और 180 और 160, 0 का 0, 8 6 14 का 1 2 3 4, 440 डिवाइडेड बाई 10, कुछ जोड़ गलत देखिए, 2 3 4 और 1 5, 0 से 0 कट गया, आंसर आ गया 54। तो वेटेड एवरेज कितना हुआ आपको 54। वेटेड एवरेज कितना हो गया 54 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14. इफ कुणाल हैड साइकिल्ड एट 2 km/h इंस्टेड ऑफ 8 km/h, ही वुड हैव साइकिल 16 किलोमीटर मोर। देखो यहाँ से क्वेश्चन पढ़ते समझ के आ रहा है, टाइम सेम है,
टाइम सेम है, स्पीड बढ़ी तो डिस्टेंस भी बढ़ गया, इसका मतलब टाइम सेम है। व्हाट इज़ द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम। तो अब आपको बताना है कि उसने कितना एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। देखो हम मान लेते हैं डिस्टेंस है डी। अब आपको ये पता है टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। दोनों में टाइम सेम है, क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल रहा है। दोनों में क्या सेम है, टाइम सेम है। इसका मतलब पहले जब वो 8 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा था तब उसको कितना टाइम लग रहा था, डी डिस्टेंस कवर हो रहा था, ठीक है। डी बाय 8 इज इक्वल्स टू, अब वो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, डी प्लस 16 अगर वो चलता है 12 की स्पीड से। क्या ये बात समझ आई, है ना। 4 2 8, 4 3 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 3D इज इक्वल्स टू 2D प्लस 16 टू द 32, तो D बराबर है 32। कितना डिस्टेंस आ गया, 32। डी कितना आ गया, 32 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 15, वन पाइप फिल्स अ टैंक इन 8 आवर्स, अनदर पाइप एम्प्टीज द फुल टैंक इन 11 आवर्स। एक पाइप 8 घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप 11 घंटे में खाली कर सकता है। इफ़ द टैंक इज इनिशियली एम्प्टी एंड बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल द 3/4 ऑफ द टैंक। कितना टैंक भरना है, 3/4। पहले हम देख लेते हैं, ये ए पाइप है, ये 8 घंटे में भर सकता है, ये बी पाइप है, ये 11 घंटे में खाली कर सकता है। टोटल कैपेसिटी ले ली हमने 88 लीटर्स की। टोटल कैपेसिटी कितनी ले ली, 88 लीटर्स। कहाँ से आया 88, इन दोनों का एलसीएम है। 8 की टेबल में 88 किस पे आता है, 11 पे। 11 की टेबल में 88 किस पे आता है, 8 पर, ठीक है। इसका मतलब ए पाइप 11 लीटर प्रति घंटा भर रहा है, बी पाइप 8 लीटर प्रति घंटा खाली कर रहा है। तो नेट काम कितना हो रहा है, अगर दोनों को साथ में खोल देंगे तो 3 लीटर पर आवर नेट काम हो रहा है। समझ आया, 3 लीटर पर आवर नेट काम हो रहा है, नेट पानी भर रहा है। तो इसका मतलब अब हमें भरना कितना है, 88 इंटू में 3/4। अब 1 घंटे में पानी कितना भर रहा है, 3, उसे डिवाइड कर दो, समय पता चल जाएगा। 422 था, 3 से 3 कट गया, 22 घंटे लगेंगे। ख़त्म कहानी। आई बात समझ, कितनी देर लगेगी, 22 घंटे। क्वेश्चन नंबर 16, द गिवन पाई चार्ट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन इन साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स स्ट्रीम इन 2 स्कूल्स, ठीक है। ये 2 स्कूलों का डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिया है, स्कूल ए एंड स्कूल बी। साइंस मतलब विज्ञान, वाणिज्य मतलब कॉमर्स, एंड आर्ट्स मतलब ह्यूमैनिटीज़ मतलब कि कला, ठीक है। आर्ट्स मतलब कला। दो इफ़ ईच स्कूल हैज़ 1000 स्टूडेंट्स, दोनों स्कूलों में 1000 बच्चे हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन साइंस स्ट्रीम टू द टोटल स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन आर्ट्स स्ट्रीम इन बोथ द स्कूल्स टुगेदर। देखो दोनों में 1000 बच्चे हैं, इसका मतलब टोटल बच्चे कितने हो गए, 2000। या फिर अगर ऐसे नहीं करना तो दूसरे तरीके से देखते हैं। पहले में आप देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन साइंस स्ट्रीम। साइंस में कितने हैं, ये विज्ञान दोनों में 40% और यहाँ पे 50%। तो 1000 का 40% कितना हो गया, 1000 का 40% मतलब 400 और 1000 का 50% मतलब 500। तो टोटल साइंस में कितने बच्चे हो गए, 900, ठीक है। ऐसे उन्होंने बोला है टू दोज, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन साइंस स्ट्रीम टू दोज एनरोल्ड इन आर्ट स्ट्रीम। आर्ट स्ट्रीम कौन से वाला, ये ग्रे वाला, 30% और 25%। तो 1000 का 30% 300, 1000 का 25% 250। तो उसमें कितने बच्चे हो गए, 3 2 5, 550। रेशियो निकाल दो, 0 से 0 कट गया, 5 से काटो, 5 1 5, 5 8 40, 5 11 18, ratio 11 is the right answer. Question number 17, the mark price of a home theater is rupees 60,000. It is sold to a retailer after successive discount of 5% and 23%. The retailer wants to give a 25% discount on the new mark price to the customer and still earns a profit on 40% profit on cost. At what price should he mark the home theater? देखो मतलब समझ लो, वो X रुपीज़ पर मार्क करता है, ठीक है। द मार्क प्राइस ऑफ अ होम थिएटर इज 60,000 और कितने में मिला उसको, रिटेलर को कितने में मिला, रिटेलर को मिला है 5% का डिस्काउंट मिला, तो उसको 95% ही पे करना पड़ा। फिर ये क्या है, 23% का डिस्काउंट मिला, तो उसको कितना पे करना पड़ा, 77%।
ये क्या है? सीपी ऑफ रिटेलर। ये क्या है? सीपी ऑफ रिटेलर। क्या ये बात समझ आ गई? चलिए अब सॉल्व करते हैं। ये हो गया। अब आगे सॉल्व, एक ज़ीरो से और एक ज़ीरो काट देते हैं। अच्छा, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45। तो ये हो गया 3 इंटू में 19 इंटू में 77। ये हो गया सीपी। किसके लिए? रिटेलर के लिए। अब एट व्हाट प्राइस शुड ही मार्क द होम थिएटर? समझ लो वो एक्स पे मार्क करता है और कितने का डिस्काउंट दे रहा है? 25 का। तो उसको मिलेगा कितना? 75%। इतना मिलने के बाद भी वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है? 40%। मतलब ये जो उसका पैसा था 3 इंटू 19 इंटू 77, इस पे उसको 40% का प्रॉफिट मिल रहा है। मतलब 140% मिल रहा है ना इस पैसे का। इतना मिल जा रहा है। 100 से 100 कट गया, काट पीट मचा दो। ठीक है, तो 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 8 ज़ा 40, 3 5 ज़ा 15। तो ये तो पूरा पूरा नहीं कट रहा। देखो एक ज़ीरो की कमी रह गई। 60,000 था, मैंने 6,000 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे 30 कर दो, यहाँ पे 30 कर दो। अब ये क्या था? 10 ज़ा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। एक्स की वैल्यू आ गई 2 इंटू 19 इंटू 77 इंटू में 88। अब आप बहुत ध्यान से देखिए, यूनिट डिजिट सबका अलग है। 2 9 ज़ा 18 का 8, 8 7 ज़ा 56 का 6, 6 8 ज़ा 48 का 8। जहाँ पर 8 आ रहा है वही आंसर है। जहाँ पर 8 आ रहा है वही आंसर है। समझ आया? बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 18, ऑन व्हाट सम विल द सिंपल इंटरेस्ट बी ₹660 इन 3 ईयर्स एट 10% पर एनम? आपको प्रिंसिपल निकालने, ऐसा ही दिए। ऐसा ही बराबर है पी इंटू आर इंटू टी अपन में 100। पी कितना है? ऐसा ही कितना है? 660। प्रिंसिपल कितना है? नहीं पता। रेट कितना है? 10%। टाइम कितना है? 3/100। 0 से 0 कट गया। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6। तो प्रिंसिपल आ गया 220 इंटू में 10, मतलब कि 2200। थर्ड इज द राइट आंसर। Question number 19. The ratio of income of two person is 5:4 and the ratio of their expenditure is 3:2. If each saves 1,600, find the income of the first person. तो उनकी इनकम मान लो 5x है। ये हो गई इनकम 5x और 4x। एक्सपेंडिचर 3y और 2y, क्योंकि इनमें रेशो है ना, तो दोनों में x लगा दिया और यहाँ पे y लगा दिया। सेविंग क्या होता है? माइनस। तो दोनों की सेविंग बराबर है 1600 और यहाँ पर भी 1600। तो मतलब 5x माइनस 3y बराबर है 1600 और 4x माइनस 2y ये भी 1600। अब आपको सॉल्व करना है। ये हो गया 2x माइनस वाई बराबर है 1600 और 2 डिवाइड में आया तो 800। तो y की वैल्यू आ गई 2x माइनस 800। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। किसी भी मेथड से कर सकते थे, एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 5x माइनस 3 इंटू में 2x माइनस 800 बराबर है 1600। तो 5x माइनस 3 2 ज़ा 6x माइनस 8 3 ज़ा प्लस 8 3 ज़ा 24 2400 बराबर है 1600। ये हो गया माइनस x बराबर है 1600 घटा में 2400। तो माइनस x बराबर है माइनस 800। माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू आ गई 800। अगर x 800 है तो इनकम ऑफ द फर्स्ट पर्सन वो 5x है। तो 8 5 ज़ा 40, 4000। 8 5 ज़ा 40, 4000 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, अ वेंडर बाय द रेफ्रिजरेटर फॉर 36,000 आफ्टर allowing a discount of 28% on the mark price, he gains 20%, find the mark price। देखो, एक वेंडर ने 36,000 का सामान खरीदा था, रेफ्रिजरेटर खरीदा था। उसके मार्क प्राइस पर 28% का डिस्काउंट देने के बाद, 28% का डिस्काउंट दिया तो उसको मिला कितना? 72%। देने के बाद भी उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 20% का। तो 36,000 पर उसको कितने मिल रहे हैं?
120%। समझ आ रहा है ना? 1 0 से 1 0 कट गया। 36 2 ज़ा 72, 2 5 ज़ा 10। तो मार्क प्राइस हो गया 12 इंटू 5 इंटू 1000। 12 5 ज़ा 60, फिर 60,000 इज़ द मार्क प्राइस। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।